नमस्कार, केस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आज पार्क में टहलते हुए श्री मुकेश कुमार जी मिल गए, तो मुकेश कुमार जी से मैं कुछ चुनाव संबंधी बातचीत करने का मन हुआ। तो मुकेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मुकेश कुमार जी ये बताइएगा कि आपके पोस्टर लगे थे और राजीव जी के पोस्टर लगे थे, और ये चुनाव की लिस्टें जो देखी तो उसमें ना कहीं आपका नाम दिखाई पड़ा और ना ही राजीव मल्होत्रा जी की डेथ हो गई थी तो उनकी पत्नी जी का नाम दिखाई पड़ा। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे कि ना आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने काफ़ी सालों की तैयारी की, पोस्टर्स बैनर तमाम आपका पूरे क्षेत्र में प्रचार था, और ना ही आपके जिनके साथ आपका पोस्टर लगा था राजीव मल्होत्रा जी, उनकी पत्नी का भी कहीं टिकट नहीं। तो अब आप इस विषय पे क्या कहेंगे? इस विषय पे क्या कहें, बड़ा मैं दुखद हूँ कि ये लिस्ट आई और हमारी प्रत्याशी श्रीमती स्वर्गीय राजीव मल्होत्रा जी की पत्नी विभा मल्होत्रा जी का टिकट नहीं हुआ। मैं इतना चकित रह गया कि हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उनका टिकट हो, और लिस्ट देख के मैं चौंक गया कि क्या हो गया ये। जो आदमी क्षेत्र में नहीं था, जिसने क्षेत्र में कभी गया नहीं कोरोना काल में, या किसी उसमें दुख सुख में शामिल नहीं हुआ, पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के कैंडिडेट को टिकट दे दिया। हमारी प्रत्याशी विभा मल्होत्रा जी थी, आज मेरी प्रत्याशी विभा मल्होत्रा जी हैं, और वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और वो अगर टिकट मिलता तो ज़रूर चुनाव लड़ती, क्योंकि वो लगातार हर कार्यक्रम में जा रही थी, और मेरा पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी उनके साथ आगे से आगे बढ़ के उनका प्रचार कर रही थी, और लगातार 5 साल से राजू जी क्षेत्र में थे। राजू जी कोरोना हो, दीपावली हो, होली हो, और वो यहाँ तक तो अपने बूथ अध्यक्षों को भी दिवाली में कपड़ा और मिठाई बांटने का कार्य करते थे। लगातार 2 दिवाली में उन्होंने हर बूथ अध्यक्ष को, हर कार्यकर्ता को कुर्ता पैंट कपड़ा, पैंट शर्ट अपनी खुशी से देते थे वो, और कार्यकर्ता उनसे जुड़ता था, लगाव था। चुनाव ये नगर निकाय का चुनाव है, जो क्षेत्र में जाएगा जनता उसको पहचानेगी। आज राजू जहाँ जाओ वहाँ राजू भैया का नाम होता है। मुकेश, हमसे लोग पूछते हैं आप कैंडिडेट नहीं लड़ रहा मुकेश भाई, आपने बड़ी मेहनत की थी, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये पार्टी ने टिकट नहीं दिया और लोग नहीं लड़े। तो मुकेश जी ऐसा लग रहा है कि आपको अपना टिकट नहीं मिला, आपको उस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको राजीव मल्होत्रा जी की मेहनत और के बाद उनकी पत्नी को टिकट ना मिलने से लगता है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई। नहीं, हम अपने टिकट मांग ही नहीं रहे थे। पहली बात तो मेरे बड़े भाई राजू भाई ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना है मुकेश, हमने कहा लड़िए। मैं 2012 में तीसरे नंबर पर रहा, कुछ वोट से मैं चुनाव हार गया था चामानी चांद सिद्दीकी जी से। तो मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, वह ईमानदार व्यक्ति थे, जो बात कहते थे खरे उतरते थे, हमको चुनाव लड़ा रहे थे, इसीलिए मैं चुनाव में निकल नहीं रहा हूँ। ये जो चुनाव आने वाले हैं इसमें आप कैसे अपनी पार्टी को जिताने के लिए कैसे काम कर रहे हैं? पार्टी तो लड़ी रही है, कमल का फूल है, इतना बड़ा चुनाव चिन्ह है, अब जनता तय करेगी। नहीं तो आप तो सहयोग कर रहे हैं पार्टी को। हमारा सहयोग है, मैंने कहा ना कि हमारी कैंडिडेट विभा मल्होत्रा जी थी, राजू जी भी हमारे बीच थे, तो हमारी उनकी बात हो गई थी। मैं अपने वचन को निभाऊंगा, इस बार मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, किसी के चुनाव में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनको नहीं लड़ाऊंगा तो उनको लड़ा दूंगा, मैं किसी चुनाव में नहीं जाऊंगा, मैं न्यूट्रल हो गया हूँ। तो न्यूट्रल होने से पार्टी को नुकसान होता है सर। ये नगर निकाय का चुनाव है, गली मोहल्ला खड़ंजा नाली, जो सेवा करेगा जनता की भी जनता उसको वोट देगी। ये कोई पार्टी का चुनाव तो नहीं है, प्रदेश का चुनाव नहीं है कि सरकार बनानी है, यह तो खड़ंजा नाली पंजा इसी का चुनाव है। आज मैंने फ़ोन किया है, मेरे कार्यकर्ता के यहाँ जागरण है, वहाँ टीम सफाई कर रही है, जो काम करेगा उसको जनता वोट देगी। उसमें कोई ऐसा चुनाव थोड़ी है। मल्होत्रा जी काम कर रहे थे तो ये थोड़ी सोच रहे थे कि हमको पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी का तो सिंबल था ही उनके साथ में, लेकिन वो हर समाज में जाते थे, हर समाज के लोग उनको पसंद करते थे। यहाँ तो महिलाएं भी पसंद करती थी, लोग निकल आते थे। तो आप ना आप लड़ रहे हैं ना आपकी मल्होत्रा जी वो भी नहीं लड़ रही हैं, तो आप लोग अब इस आगे की क्या, आप दोनों जन की, आपकी और आपकी मल्होत्रा जी की मैडम का क्या भावी क्या योजनाएं हैं? अब हम उनके परिवार के साथ बैठेंगे, हम तय, उनको तो एक टिकट पे लड़ना था, वो यदि लड़ना नहीं चाहते थे, पहले भी राजू भाई कहते थे पार्टी पे लड़ेंगे। तो अगले चुनाव की तैयारी करेंगे क्या अभी से? नहीं, अब अगले चुनाव की तैयारी मैं खुद स्वयं करूँगा, और मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप खुद लड़ेंगे? मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हम तो राजनीति कर ही रहे हैं। आज हमको तीसरी पंचवर्षीय योजना का चुनाव होने जा रहा है, तीसरी बार ये चुनाव होने जा रहा है। मैंने 2012 लड़ा था, और लगातार हम लोग जनता के बीच रहते हैं, काम करते रहते हैं। अभी कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहा है, पहुंचना है, नेवादा गांव में कार्यक्रम है,
उस कार्यक्रम में साफ़ सफाई की व्यवस्था करा रहा हूँ। मैं वहीं निकलूँगा इसके बाद में। चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत